नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी योगा क्या है। तो योगा को लोग गलत तरीके से समझते हैं। योग और योगा में बहुत फ़र्क है। योगा शब्द बहुत ही विश्वविख्यात हो चुका है योगा दिवस के बाद, और पूरी दुनिया योगा के पीछे पड़ी है। लेकिन योगा वो नहीं है जो भारतीय संस्कृति ने दिया है। योगा, हम ज़्यादातर लोग योगा को एक एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं। एक विशिष्ट प्रकार की एक्सरसाइज है जो भारतीय संस्कृति में दी गई है, उसको योगासन कहते हैं। तो वो योगा नहीं है, योगासन है। योगा के कुल 8 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है यम, फिर होता है नियम, फिर होता है आसन, फिर होता है प्राणायाम, उसके बाद होता है प्रत्याहार, फिर होता है धारणा, फिर होता है ध्यान, और लास्ट में होता है समाधि। तो ये 8 प्रकार के जो 8 स्टेप है, उसमें से तीसरा स्टेप है योगासन। इस योगासन को ही पूरी दुनिया ने पकड़ लिया है और इसको ही पूरी दुनिया योगा मानती है। पर तीसरा लेवल पर जाने के लिए हमें पहले 2 नियम को तो पालन करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप और दूसरे स्टेप में जाए बिना थर्ड स्टेप में जाएंगे तो किस तरह से फ़ायदा होगा। तो दुनिया में योगा से लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसका एक ही कारण है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो योगा के 8 स्टेप बताए, उस स्टेप से जाए तो ही हमें फ़ायदा हो सकता है। तो पहला स्टेप है यम। तो यम क्या होता है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। अगर तीसरे कदम पे जाए तो इंसान को तकलीफ आ सकती है। तो सबसे पहले हमें यम को समझना पड़ेगा। यम क्या है कि बुरी बुरी काम जो हम करते हैं, बुरे बुरे विचार करते हैं, बुरे बुरे कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, मारते हैं किसी को, गालियाँ देते हैं, जो भी बुरे कर्म करते हैं वो उसको छोड़ने का काम है यम। अब सब गलत गलत चीज़ें छोड़ दी। अगर आपने अपने जीवन में ये अचीव कर लिया कि सारी बुरी आदतें आपने छोड़ दी है, तो आपने यम को साध लिया है। फिर उसके बाद आता है नियम, मतलब बुरी बुरी बातें छोड़ दी। तो फिर क्या, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी अच्छी बातों को अपनाना होगा, अहिंसा रखनी होगी, ब्रह्मचर्य रखना होगा, शांति से रहना होगा, बोलने में शांति करना होगा। तो हर प्रकार से अच्छी बातों को एक्सेप्ट करना, अच्छे अच्छे विचारों को सुनना होगा, लोगों से प्रेम से व्यवहार करना होगा। तो ये नियम में आता है। जब यम, खराब बातें छोड़ दी और अच्छी बातें अपना ली, फिर बाद में आता है योगासन। फिर आप योगासन करते हो, फिर उसके आपको लाभ देखने मिलते हैं। हम बुरे हैं, अच्छी बातें नहीं अपनाते और फिर योगासन करने जाए तो हमें इतने परिणाम नहीं मिलते जितने हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। पहले बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो, फिर तीसरे लेवल पे योगासन। और योगासन कुल 80 प्रकार के, कहते हैं कि 80 प्रकार के आसन होते हैं। ये 80 प्रकार के आसन हमें करने से हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है और हमारा शरीर बलवान होता है, जो फिर आगे के चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, 8वें लेवल पर जाने में मदद रूप करता है। तो स्वामी विवेकानंद ने बताया कि सशक्त शरीर के अंदर ही सशक्त मन और सशक्त आत्मा होती है। अगर नींव मजबूत है तो फिर ऊपर बिल्डिंग पावरफुल बन सकती है। तो सबसे पहले ऋषि मुनियों ने बुरी बातें छोड़ने को कहा, फिर अच्छी बातें अपनाने को कहा, फिर उसके बाद में सशक्त शरीर बनाने को उन्होंने फिर सशक्त शरीर बनाने को कहा। अभी सशक्त शरीर को ही लोगों ने पकड़ लिया है, पूरी दुनिया में यही योगा माना जाता है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लेवल है, उसके मैं डीप में आपको चर्चा करूँगा। लेकिन इसका लास्ट लेवल है जो ध्यान और समाधि। ये योग के लास्ट लेवल में ध्यान और समाधि आता है, और समाधि की अवस्था में इंसान को योगा की वो स्थिति उपलब्ध होती है। ये योगासन है। और हम योगा मतलब परमात्मा से जुड़ना, अपने ही आप से जुड़ना, अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा से जुड़ना, और अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा से जुड़ने के बाद समाधि में परमात्मा से जुड़ना ही। पहले ध्यान में अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा से जुड़ना, उसको ध्यान कहते हैं। और उसी अवस्था में आगे बढ़ते जाए तो हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाती है, उसको ही समाधि कहते हैं। जब जीव शिव हो जाता है, जब आनंद परमानंद में विलीन हो जाता है, जब नर नारायण बन जाता है, उसको ही सच्चा योग कहते हैं। योगा योग नहीं है, योगा के अंदर योग नहीं आता, लेकिन योग के अंदर योगा आता है। तो पूरी दुनिया शारीरिक कसरत के 3rd लेवल को ही मेन योगा मानती है, लेकिन योगा का क्षेत्र परमात्मा तक विशाल है।
समाधि की अवस्था में इंसान को ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होती है कि सामने कोई इंसान आए तो उसके मन की बातें जान ले, उस इंसान का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बता दे, और दुनिया में क्या होने वाला है उसका भविष्य भी दिख जाता है। पहले क्या क्या कब हुआ था वो भी भविष्य दिख जाता है, और अभी दुनिया में क्या चल रहा है वो भी इंसान को पता चल जाता है। ये योग का क्षेत्र है। किसी एक इंसान के बारे में हम बात करें तो दुनिया के कोई भी कोने में वो इंसान बैठा हो, उसकी संपूर्ण जानकारी इंसान तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी परमात्मा की शक्तियों से जुड़ा हुआ है, हम भी परमात्मा की शक्तियों से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हम समग्र मनुष्य जाति से, जीव मात्र से हम जुड़ जाते हैं। तो परमात्मा के थ्रू हमें दुनिया की किसी भी ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में परमात्मा ब्रह्मांड के कोने कोने को जानते हैं, और हम परमात्मा से जुड़ गए समाधि की अवस्था में, योगा के उच्च क्षेत्र में। तो हमें जो कुछ भी माहिती चाहिए, जो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो परमात्मा से ही हमें, उस इंसान से, क्योंकि वो भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं पर उनको नहीं पता। और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और हम जागरूक हो जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की, पूरे मनुष्य की जाति की इंफॉर्मेशन हमें बैठे बैठे यहाँ प्राप्त होती है। ये योगा का क्षेत्र है। सिर्फ योगा करके शरीर को ठीक करना तो अच्छी बात है, लेकिन उस तीसरे लेवल पे दुनिया रुक चुकी है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में योगा का क्या महत्व है, योगा को कहाँ तक ले जाना है, ध्यान और समाधि तक, ये हमारे भारतीयों का, कहते भारतीयों की जवाबदारी है। फॉरेन के लोगों को नहीं पता तो वो नहीं करेंगे, लेकिन हम सब भारतीयों को अगर पता हो तो हम योगा को टॉप लेवल में ले जा सकते हैं। हर इंसान योगी बने, ऐसा हमारे ऋषि मुनि चाहते थे। तो मैं आशा रखता हूँ कि योग और योगा में क्या फ़र्क है मैं आपको समझा पाया हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आगे के जो 8 लेवल है योगा के, वो सारे योगा के लेवल मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।